हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, राम राम सा, खमा गणी। स्वागत करते हैं आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाले पे। हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की बात कर रहे थे, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, सीएचएसएल में, 10+2 में जो भी है उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास देख सकते हैं। उनके क्वेश्चन, एसएससी जीडी वाले क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ इसमें। ठीक है, जो एसएससी करवाती है तो दिल्ली पुलिस और एसएसजीडी में कोई डिफरेंट ज़्यादा है नहीं, और उनका भी ये भी बेस जल्दी आने वाला है, जल्दी बेस शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे, ये मैंने 3 चैप्टर करवा दिए ऑलरेडी दिल्ली पुलिस वालों के लिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करवा दिया है, परसेंटेज करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया है। और कल हमारा हो जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा कल। और उसके बाद जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इधर जैसे जैसे मैं टेक्निकल टीम को बोल कर आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाता रहूँगा। और जो मैंने पहले चैप्टर के दिए हैं अभी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन करना। आप 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने, पीडीएफ डाल दी टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना। और वहाँ टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और भी कोई दिक्कत आती है क्वेश्चनों में तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर नहीं फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर भी पूछ लेना। ठीक है, और जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है वैसे ही क्वेश्चन दिए, कोई अलग डिफरेंट नहीं दिए, वही क्वेश्चन दिया है जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टारगेट था मैथ हमारा 15 में से 15 नंबर लाने की। और जो चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज है, और उसका भाग पड़ेंगे हमें 2 नंबर। और सेट नंबर बात करेंगे 13 नंबर की। ऑलरेडी सेट हमारे 12 हो चुका है। ठीक है, अब ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। आइए देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 600 रुपये कोई धनराशि है पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है वो 850 रुपये है। तो ब्याज की तो हमें क्या निकालनी है भाई, वार्षिक दर निकालनी है। ठीक है, तो वार्षिक दर कैसे निकालते हैं, तो देखो इधर क्या बोल रहे हैं, 600 रुपये धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। तो हम क्या निकालेंगे भाई, 3 वर्षों में ब्याज। ठीक है, 3 वर्षों में ब्याज। 3 वर्षों में ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, कितनी राशि है भाई, 850 रुपये है। ठीक है, और माइनस कितनी कर देंगे भाई, धनराशि कितनी कर देंगे, 600 रुपये कर देंगे, 600 रुपये। तो कितनी आ जाएगी भाई, 150 रुपये, सॉरी 250 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, 250 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी भाई। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है भाई, 3 वर्षों का ब्याज निकल दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है, 3 वर्षों में कितना हमारे पास 250 था, तो 1 वर्षों में कितना आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा। आया भाई समझ में, भाई जैसे किसी ने बोल रखा वैसा किया मैंने। 3 वर्षों का ब्याज है वो निकाल दिया 250 रुपये। ठीक है, अब 1 वर्ष का ब्याज निकालना तो 250/3 हो जाएगा। ठीक, आगे बोल रहे हैं कि तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात की। तो हम क्या करेंगे भाई, ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इधर। ठीक है, तो वार्षिक दर कैसे ज्ञात करेंगे, कितने हैं भाई, ये 250/3 है, तो लिख देंगे 250/3। और कितने की राशि है भाई, शुरुआत में कितने की राशि है, 600 रुपये धनराशि है, तो बटा 600 कर देंगे और गुणा में 100 लगा देंगे। गुणा में क्या लगा दें भाई, 100 लगा दें। भाई समझ में आया नहीं आया ये, भाई समझ में आया ना, ये क्या बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर, एक ब्याज का ब्याज कितना है भाई, 250/3 है। तो धनराशि कितनी थी हमारे पास, 600 रुपये थी, तो बेटा 600 गुणा 100 कर दिया मैंने। ठीक है, तो गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 2 0 चला गया। ठीक है, और 2 से कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, और 2 से ये कितनी बार जा रहा है, 1 2 5 125 बार जा रहा है। ठीक है, अब कितने बच गए, 125/6, ये हमारा क्या है भाई, आंसर है 125 तो हमारा कितने हो गए भाई, 125/6% राशि हो गई। ठीक है भाई, 125/6% राशि हो गई। आया भाई समझ में, जैसे जैसे यूसी ने बोल रहेगा वैसे वैसे करते जाओ, आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, 600 रुपये की धनराशि है, तो मैंने माइनस कर दिया 850 में से 3 वर्षों में, तो 250 रुपये आ गए। तो 1 वर्ष का आ गया 250/3। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी आएगी, 250/3/600 गुणा 100 कर दिया, तो कितना है 125/6% हमारे पास क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कोई धनराशि है वो एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 820 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 820 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में हो जाती है तुम्हारे 820 रुपये। ठीक है, और 4 वर्ष में हो जाती है तुम्हारे, 4 वर्ष में हो जाती है 894 रुपये। ठीक है, आया भाई समझ में। ठीक है, तो देखिए
तो हम क्या निकालेंगे भाई, एक वर्ष का निकालेंगे नहीं निकालेंगे, एक तो एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे भाई, इसमें से इसमें माइनस कर दो, तभी तो 4 में से 3 गया, तभी तो माइनस एक वर्ष का ब्याज आया ना। तो इसमें से इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 894 माइनस 820, तो कितना जाएंगे हमारे पास 894 से 820 किए तो हमारे पास कितना 74 आ गए। 74 आया नहीं आए भाई, देखो 4 का 4 7 है, 2 9 आया भाई, समझ, ये माइनस करना चाहता है आपको, तो 74 आ गए हमारे पास। ठीक है, कितना आ गए भाई, 74 रुपये आ गए। आगे देखो क्या बोल रहा है कि 9 वर्ष के बाद संचित ब्याज कितना होगा, तो हम निकालेंगे 9 वर्ष का ब्याज, 9 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भाई, कितने रुपए है, 9 वर्षों कितना है भाई 74 है, तो 74 गुना 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 74 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 को 6 से करो 36, 667 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो 6 का 6 आ रहा है, पीछे 3 कैरी लगे हैं, और 9 को 7 से करो 63 और 3 66, तो कितने हो गए भाई 666 रुपये हमारे पास क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। आया भाई समझ में, कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि 3 वर्ष का ब्याज ये दे रखा है 820 रुपये, 4 वर्ष का दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना गई 74। आगे बोल रहा है 9 वर्ष का निकालना है, तो सीधा सीधा आप अगर चुटकी में निकालना चाहते हो ना, तो देखो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना गया 74, और 74 को 9 से गुणा कर दो 667 हमारा आंसर आ गया। बस 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको, लगा क्या, नहीं लगा ना। इसी ऐसे इसमें क्या है भाई, ऐसे ही इसमें, ठीक है, ऐसे इसमें क्या है 3 वर्ष का है, तो इसमें से इसको निकाला तो कितना हमारे पास आ गया 250 आ गए। ठीक है, 250 बटा 3 कर देना है, बटा 600 कर दो, गुणा 100 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 बटा 6 आंसर आ जाएगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है, तभी तो इसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, तभी तो इसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो करो नोट। इसमें मामला सेट होने नहीं होता है क्वेश्चनों में, मामला सेट हमारे ट्रिकों में ही होता है। ठीक है, कई लड़के बोल रहे थे कल सर के मतलब जो दिल्ली पुलिस वाला चल रहा है हमारे बैच, उसमें सर मामला सेट करवाओ, तो उसमें मामला सेट नहीं होता है भाई, क्योंकि वह ट्रिकें लगाते नहीं हैं हम, इसमें स्टेप बाई स्टेप करते हैं हम। ठीक है, तो मामला सेट हमारे पास सिर्फ किस में होगा भाई, ट्रिकों में ही होगा। देखो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एक निश्चित राशि है वो 8% वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज है, वो उस राशि का 4/25 है। तो क्या है भाई उस राशि का, यानी उस राशि कौन सी मान्यता है, हम मूलधन है, मूलधन का कितना है भाई 4/25 है। तो ठीक है, तो हम क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। क्या है क्वेश्चन, लघु सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो भाई 8% है, तो आर की वार्षिक दर साधारण ब्याज की उस राशि का 4/25 है, तो हम निकालेंगे सूत्र। तो ऐसे ही बराबर क्या होता है भाई हमारा PRT/100। ये आया भाई समझ में, ये आया क्या मैटर पानी आपको समझ में। PRT क्या है, PRT है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया शॉर्ट PRT/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो आगे देखो हम क्या निकाल रहे हैं, 8% वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का, तो उस राशि कौन सी मान लेते हैं हम, मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई ऐसे ही बटा मूलधन नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई RT/100। कोई दिक्कत, मामला सेट हो रहा है ना। ठीक है, आगे देखो भाई बोल रहे हैं कि उस राशि का 4/25, तो हम राशि कितनी मानी थी, साधारण ब्याज और मूलधन, तो राशि कितनी 4/25 आ गया ये। ठीक है, बराबर आर क्या है, आर मतलब दर कितनी है भाई, दर है दर से 8% की दर से, मतलब आर ही है। ठीक है, और डी समय क्या है भाई 8 वर्षों में ही है, तो गुणा आर लिख देंगे बटा 100 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 4/25 बराबर क्या हो जाएगा R²/100। ठीक है, और 25 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा, नहीं जा रहा, 25 का भाग 100 में 4 बार जा रहा है, बराबर में कट जाते हैं नीचे की संख्या। अब क्या बच गया भाई R² बराबर हमारे पास क्या बच गया, 4 को 4 से गुणा करो क्या आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा भाई। 4 को 4 से गुणा करो 16 आएगा, नहीं आएगा, 3 से गुणा हो जाएंगे ना। ठीक है, इधर 1 बच गया, इस 1 को R से करो तो R² आ जाएगा, और 4 को 4 से करो तो 16 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, R का मान निकालना है। तो हमारे पास R बराबर क्या आ जाएगा भाई, तो R का स्क्वायर है 16, तो R का मान क्या आ जाएगा भाई 4। R का मान हमारे पास क्या आ गया भाई 4 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, लपूसा क्वेश्चन है नहीं है, आया मजा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है कि PRT/100, बस अगर फॉर्मूला आ गया तो मामला सेट हो जाएगा आपके। ठीक है, आर का मान हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया।
आगे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि 5,000 रुपये कोई धनराशि है। क्या है भाई? 5,000 की कोई धनराशि है। तो 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 6,800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा? आपको राशि दे नहीं दे रखी है, एक 5,000 रुपये दे रखे हैं, एक 6,800 रुपये दे रखे हैं। तो हम क्या निकालेंगे भाई? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। देखो भाई साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? 6,800 माइनस 6,800 माइनस कितने? 5,000 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी भाई? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये क्या आ जाएगी भाई? साधारण ब्याज आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई? साधारण ब्याज हमारे पास कितना आएगा? 1,800 रुपये आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि धनराशि है वो 9% की वार्षिक दर से। क्या भाई दर है वो हमारे पास कितनी हो गई? 9% हो गई। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? ऐसे ही बराबर PRT बटा 100 लगा देंगे। बस कर लोगे अभी भाई? कर लोगे नहीं कर लेगा वो? ठीक है, सबका मान दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रखा है कि R कम हो जाएगी तो T समय निकालना है हमें। कितने समय में बोल रखा है? कितने समय मतलब T निकालना है? T निकाल देना। निकाल दोगे? बता दूं मैं आपको ना। तो देखो ऐसे का मान कितना आ गया भाई हमारे पास? ऐसे का मान कितना है? 1,800 या ये लो 1,800 बराबर P मूलधन कितना है भाई? मूलधन कितना है भाई? 5,000 रुपये है तो 5,000 मूलधन। और R कितना? दर कितनी है भाई? 9% है, ये लो 9। और T है समय है बटा 100, ये लो बटा 100। ठीक है, खाटा पीटी कर दो। 2 0 से 2 0 चला गया और A0 से A0 चला गया। ठीक है, और 9 से कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 20 बार जा रहा है। और 5 से 4 बार जा रहा है। देखो एक लाइन में आंसर आ गए। तो हमारे पास क्या बच गया भाई? T बराबर 4 वर्ष आंसर आ गया। तो समय है वो हमारे पास कितना है? 4 वर्ष का समय है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहेगा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में मान दे रहेगा वैसे वैसे करते जाओ, आपके मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, 5,000 की धनराशि है तो हमारे पास साधारण ब्याज है वो कितने निकाल देंगे? 6,800 रुपये की राशि कितने समय में? तो 6,800 माइनस 5,000 कर देंगे तो हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी? 1,800 रुपये आएगी नहीं आएगी? ये हमारा क्या आ गया? ऐसे आ गया। ठीक है, और जो मूलधन है वो कितने? 5,000 रुपये है और दर है वो 9% है। तो उनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आएगी भाई? 4 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आएगा भाई? 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसका समय आया है। ठीक है, 4 वर्ष। करो नोट, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर रहा है 5 नंबर कि 100 रुपये है उसकी एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, जो 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन है उसके 10,483 रुपये है। जो 3 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन है वो कितना है भाई? 10,483 रुपये है। और 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन है वो 12,727 रुपये है। कितना है भाई? 12,727 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है भाई? x का मान निकाल रहा है। वैसे हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर रखा है, चाहो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं कि आपको परेशानी नहीं हो, सारे क्वेश्चन ही मैं करवा दूँ। क्योंकि आप क्वेश्चन तो आप करते नहीं हो, जो मैं डेली क्वेश्चन देता हूँ वो करते नहीं हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? छूट जाएगा वो आपके, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ही करवाऊँ, नहीं तो ये आपको इसमें दोनों में से एक, मेरा विचार था एक आपको करने दूँ, लेकिन आप तो पहले वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो इनको कैसे करोगे? ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक कोई टेंशन लेनी नहीं है मैथ के लिए। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक होके आराम से पूछ लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? 100 रुपये है उसकी एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज में 3 वर्ष में जो प्राप्त मिश्र धन वो कितना है भाई? 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में 10,483 रुपये। ठीक है, और 7 वर्ष में है वो कितना है भाई? 7 वर्ष में 12,727 रुपये। ठीक है, 12,727 रुपये। तो हमें क्या निकालना है भाई? 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो देखो 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? 12,727 में से माइनस कर देंगे 10,483 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा भाई? देखो 12,000 में से 10,000 गए तो हमारे कितने बच गए? 2,000 बचे नहीं बचे? ठीक है, और 727 में से 483 निकालोगे तो कितने बच गए भाई? 2,000। देखो 7 में से 3 गए, 4 बच गए। ठीक है, और 2 में से 8 गए तो पीछे 4 बच गए नहीं बच गए? ठीक है, और 7 में से 5 गए, पीछे 2 बच गए, और 2 में से 0 गए तो 2। तो हमारे पास कितना आ गया भाई? 2,244 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई? 2,244 रुपये आ गया। ठीक है भाई, आगे क्या बात कर रहा है कि इतने में है तो मिश्र धन है वो इतना है तो एक समान ज्ञात करना है। पहले क्या दे रखा है? 100 रुपये की एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से।
ठीक है। ये तो 4 वर्ष का आ गया, तो हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, तो देखो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज क्या है भाई, कितने हैं भाई, 2244 रुपये बटा 4 आ जाएगा ये, और गुणा 3 वर्ष का निकाल देंगे। भाई आया समझ में, ये मैटर क्या है, 3 वर्ष का निकालना है तो गुणा 3 से कर देंगे, और ये भाग में है 4 वर्ष का। भाई 4 में तो आएगा ना भाई, देखो 4 वर्ष का 2244 है, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएंगे, 2244 बटा 4 आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे ना भाई, वही मैंने किया है। ठीक है, तो देखो 3 वर्ष का क्या निकल जाएगा हमारे, भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग इसमें 5 बार जा रहा है, ठीक है, फिर 6 बार जा रहा है, और फिर 1 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, 561 गुणा 3 आ गया। ठीक है, तो 3 से करो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, 1683 रुपये हमारे आ गया। ठीक है, देखो 3 से करो 3 आ गए, 6 को 3 से करो 18, एक एरी लग जाएगा, 15 और एक 16 आ जाएगा, 1683 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या निकालना है भाई, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास मूलधन मान लेते हैं, ठीक है, और मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन निकालो क्या हो जाएगा भाई, कितनी राशि थी भाई, हमारे प्राप्त मिश्रधन कितना था भाई, 10,483 था, तो 10,483 था, और माइनस क्या कर देंगे भाई, 3 वर्ष का ब्याज कर देंगे, कितना 1683 कर देंगे। ठीक है, तो 83 किया तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 में से 3 गया, 0 आ गया, और फिर 8 0, फिर 14 में से 6 चले गए, तो पीछे कितने बच गए, 8 बच गए, नहीं बच गए। ठीक है, और फिर 10 में से 2 चले गए, तो फिर पीछे 8 बच गए, और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,800 रुपये आंसर आ जाएगा भाई, 8,800 रुपये क्या आ गए भाई, हमारे पास आंसर आ गया। आया भाई समझ में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे हमने करते जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का है और 7 वर्ष का, 2 का दिया ब्याज दे रहेगा, तो हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 में से 3 निकल, 4 वर्ष का आ गया 2244, तो 1 वर्ष का देगा 2244 बटा 4 आ जाएगा, 2244 बटा 4 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष का निकालना हमें, 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, तो 3 वर्ष का निकालेंगे तो गुणा 3 से कर देंगे, तो हमारे पास राशि आएगी 1683 रुपये। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो x में क्या मान ले, मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, 10,483 माइनस 1683 बटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 8,800 आ जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्यय धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में जो प्राप्त मिश्रधन है, प्राप्त साधारण ब्याज है, वो कितने हो जाता है भाई, 2400 रुपये हो जाता है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपको करवाया सेम टू सेम, सिर्फ संख्या चेंज है, चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं चाहो मत, मैं चाह देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा लो, ऐसे ही बराबर क्या हो जाएगा, PR और T बटा 100, इसमें तो सीधे मान दे रखे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो दे रखा साधारण ब्याज कितना है भाई, हमारे पास 2400 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितने हो गए भाई, 2400 रुपये हो गया। और P मूलधन क्या करना है, हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो गुणा P लिख देंगे। ठीक है, P तो ज्ञात ही करना है, और R है वो दर कितनी है भाई, 8% है, तो गुणा 8 कर देंगे, और जो समय है वो कितना है भाई, 4 वर्ष है, तो गुणा 4 कर देंगे बटा 100। कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी क्वेश्चन में भाई, ऐसे तो निकाल सकते, कोई भी T2 R2 P2 कुछ भी निकाल देते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। तो देखो इसमें बटा में लिख दो और फिर गुणा कर दो। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो देखो ये किधर आ जाएगा भाई, P गुणा, और 8 को 4 से करो तो 32, और इधर आ जाएगा ये 2400 गुणा 100। ठीक है, और ये P बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2400 गुणा 100 बटा 32, गुणा में भाग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बटा 32। ठीक है, और 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 4 का भाग 8 बार जा रहा है, और इसमें 4 का भाग 25 बार जा रहा है। ठीक है, 25 चौक 100 और 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, अब 4 देखो 8 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और 2 0 का 2 0 भाई, 8 को 300 को 24 आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 300 गुणा 25, और 25 को 3 से करो तो कितना आ गया, 75, और 2 0, 75 रुपये हमारे पास क्या आ गया, मूलधन आ गया। क्या आ गया भाई, मूलधन आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहेगा हमें, देखो PRT का मान दे रखा है, RT का दे रखा है, SC का मान दे रखा है, तो P निकाल देंगे। अगर R का नहीं दे रखा तो R निकाल देंगे, T का नहीं देगा तो T निकाल देंगे। जो भी दे रखा है वो कुछ भी निकाल लेते। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। करो नोट, आप आगे बातें करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं
कि 1,40,000 रुपये की धनराशि है, उस पर अर्जित 8% ब्याज का जो उपयोग है वो स्कूल में प्रतिवर्ष समान धनराशि, स्कूल है उसमें समान धनराशि की वाले 20 छात्रवृत्ति, जो लड़कियों की छात्रवृत्तियाँ मिलती है उस छात्रवृत्तियों की प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी होगी, हमें क्या निकालनी है, प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि कितनी है। ठीक है, तो 20 लड़कियों की कितनी है भाई, 1,40,000 है, तो हमें एक एक लड़की की कितनी है। ठीक है, तो देखो भाई हम निकालेंगे प्रत्येक छात्रवृत्तियों की राशि निकालेंगे। धनराशि कितनी होगी भाई, कितनी है भी धनराशि है वो 20 छात्रवृत्तियों के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, 1/20 लिख दें। ठीक है, 1/20 है कितने के बराबर है भाई, PRT बराबर, ये फॉर्मूला लगा दो भाई। प्रत्येक छात्रवृत्तियों कितनी होगी राशि होगी, 20 है, तो प्रत्येक छात्रवृत्ति की लड़कियों, देखो मेरी बात सुनो, बोल रखा है कि 20 छात्रवृत्ति हैं, 20 है लड़कियों को मिलती है, उसमें 1,40,000 रुपये मिली, तो एक लड़की को कितनी मिली, तो हम भाग कर देंगे, तो 1/20 कर देंगे, नहीं करेंगे भाई, एक का निकालेंगे 1/20 हो जाएगी। अब वो फॉर्मूला लगा दो, एक बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 गुणा PRT/100। ठीक है, 1/20 गुणा P का मूलधन कितना है भाई, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में लगा देता हूँ। और R दर कितनी है भाई, 8% है, और T समय कितना है प्रतिवर्ष, तो 1/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 निकल गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे क्या बता भाई, 1400 गुणा 8 गुणा 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 गुणा 1400 गुणा 8 गुणा 1। ठीक है, 0 से 0, 2 से 7, 76 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 7 को 8 से करो कितना गई, 56 आ गई, तो हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी भाई, 560 रुपये है वो प्रत्येक लड़की है या किसी को मिल रही है वो छात्रवृत्ति 560 रुपये मिलेगी। तो एक प्रत्येक क्या बोल रहा है कि प्रत्येक छात्रवृत्ति की धनराशि रुपये में कितनी होगी, 560 रुपये होगी, जो एक को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 560 निकालनी है। यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रत्येक छात्रवृत्तियों की राशि निकालनी, तो प्रत्येक निकाल एक बड़ा भाग लगा देना है, तो एक ही राशि निकालनी है, कितने भाई कुल कितनी है, 20 है, हमें एक ही निकालनी है, तो एक ही राशि हमारे पास कितनी आ गई, 560 रुपये आ गई। ये मैंने फॉर्मूला लगा दी, PRT/100, बस कुछ भी नहीं दे रहा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी बात करेंगे और बाकी बातें कल करेंगे। आज में हम क्वेश्चनों की ऐसे बात करें कि थोड़ा मैं किसी कारणवश मेरा थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बाकी बातें क्वेश्चनों की कल करेंगे। वैसे आज हमारा टारगेट था आज चैप्टर खत्म करने का, लेकिन हम आज 7 ही क्वेश्चन कर पाए, थोड़ा ज़रूरी काम होने के कारण मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।